Assalamu alaikum students. Today we are going to study science class 5 unit 5 plants. Today our topic is comparing a monocot and a dicot. As we studied before monocotyledon and the dicotyledon. ठीक है, these are the seeds of flowering plants. Let's start. What is the difference between a monocot and a dicot? As you can see here, this is the monocot seed and this is the dicot seed. Dicot seed has two parts and monocot has only one. How can we differentiate between a dicot and a monocot plant? हम एक dicot और monocot plant में पौधे में किस तरह डिफरेंस कर सकते हैं? उसमें we can find out by studying the different parts of these two types of flowering plants. हमें ये मालूम हो सकता है अगर हम इन्हीं दोनों किस्म के जो पौधे हैं उनके जो फूल हैं उसके बारे में स्टडी करें, पढ़ें. देयर सीड्स, उनके सीड्स के बारे में, बीज के बारे में, स्टेम्स उनकी तने के बारे में, लीव्स पत्तों के बारे में, फ्लावर्स फूल के बारे में, एंड रूट्स और उसकी जड़ों के बारे में. ठीक है, जब हम इन चीज़ों को पढ़ चुकेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या फ़र्क होता है. फर्स्ट इज़ द सीड. When the seeds germinate, they produce different numbers of seed leaves. ठीक है, जब भी कोई बीज जो होता है वो जर्मिनेट होता है तो वो कई किस्म के सीड लीव्स पैदा करता है. द सीड ऑफ अ मोनोकॉट प्लांट हैज़ ओनली वन सीड लीव. जो मोनोकॉट पौधा है उसका एक ही सीड लीव होता है. ठीक है, एज यू कैन सी हियर, दिस इज द ओनली वन सीड लीव. While dicot has two seed leaves. Dicot has two seed leaves, 1 and 2. ठीक है. The cotyledon of the maize seed is only a thin leaf. जो मकई के बीज का जो cotyledon है वो एक पतला सा लीफ है, मतलब पत्ता है. This is the monocot seed of maize. रिजेंबलिंग द अडल्ट लीफ. और उसको बिल्कुल अपने जो जब पौधा बड़ा हो जाता है उसकी तरह ही उसकी लीव्स की शेप होती है. बिकॉज द एंडोस्पर्म टू फीड द एम्ब्रियो इज़ नॉट इन द सीड लीफ. ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि जो सीड लीफ जो होता है मोनोकॉट सीड जो होता है उसमें क्या नहीं होता, एंडोस्पर्म नहीं होता. एंडोस्पर्म वो होता है जो एम्ब्रियो को खुराक देता है. मोनोकॉट सीड में ये नहीं होता है, एंडोस्पर्म्स नहीं होते हैं. द टू कोटिलेडन्स ऑफ द फ्रेंच बीन सीड आर राउंडेड एंड फैट. एज यू कैन सी हियर, दिस इज द डाइकॉट सीड ऑफ फ्रेंच बीन. दिस इज राउंड एंड फैट. ये राउंड एंड फैट क्यों होते हैं? बिकॉज दे कंटेन द एंडोस्पर्म. इनमें एंडोस्पर्म होता है. मोनोकॉट में एंडोस्पर्म होता है नहीं, मोनोकॉट में एंडोस्पर्म नहीं होता और डाइकॉट में एंडोस्पर्म होता है टू फीड द न्यू प्लांट्स. ठीक है. द फर्स्ट ट्रू लीव्स ऑफ द प्लांट आर डिफरेंट शेप. और जो सबसे पहले उसमें से लीव्स निकलते हैं या पौधा निकलता है वो बड़े पौधों से वो मुख्तलिफ होते हैं. ठीक है, ये तो फ़र्क बन गया सीड्स का. नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टेम्स ऑफ अ मोनोकॉट एंड अ डाइकॉट. You can see here, this is a monocot stem and this is the dicot stem. The stem of a plant provides the support it needs to stand upright. अब जो तना है वो पौधे को सपोर्ट देता है, उसको सहारा देता है उसको सीधा खड़ा होने में. The stems hold up the leaves. और जो तना है वो पत्तों को पकड़ के रखता है, फ्लावर्स फूलों को, एंड फ्रूट्स और फल को. ठीक है, तने के ऊपर ही पत्ते भी होते हैं, फूल भी होते हैं और फल भी होते हैं. स्टेम्स आल्सो एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम. और जो स्टेम ही है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाता है, मतलब इसी के ज़रिए खुराक पानी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. बिटवीन द रूट्स एंड द शूट्स. जड़ों में और तनों के दरमियान तना ही वो हिस्सा होता है जो खुराक को लेके जाता है. दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ कॉल्ड द वास्कुलर सिस्टम. अब इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को नाम क्या है? वास्कुलर सिस्टम कहा जाता है. एंड कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम.
और ये दो ट्यूब्स में मुश्तमिल होता है, एक का नाम है जाइलम और एक का नाम है फ्लोएम, दैट कैरी वाटर। जाइलम है वो वाटर को कैरी करते हैं, एंड फ्लोएम क्या किसको कैरी करता है, फूड को अराउंड द प्लांट। ठीक है, पौधे के अंदर जो जाइलम है वो पानी को लेके ऊपर जाता है जड़ों से, और जो फ्लोएम है वो खुराक को लेके जाता है। लुक एट दिस क्लोज अप इमेजेस ऑफ द स्टेम्स ऑफ अ डाइकॉट एंड अ मोनोकॉट प्लांट। वास्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन रिंग इन डाइकॉट एंड स्कैटर्ड थ्रू आउट द स्टेम इन मोनोकॉट। अब मोनोकॉट में ये स्कैटर्ड हैं, ठीक है, और डाइकॉट में वो एक रिंग की शक्ल में मौजूद है। These are the vascular bundles here, and here you can see here. Next is a leaf. As you can see here, the monocot leaf, and this is the leaf of dicot leaf. If you look closely at a leaf, you will see that it has a tiny transport system embedded in it. अगर आप एक पत्ते को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि उसमें बहुत छोटे एक सिस्टम है ट्रांसपोर्ट का, जो कि इसके अंदर ही मौजूद होता है। ये देखिए, जिससे ये एक लहरें सी जा रही होती हैं, दिस इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द लीव्स। दिस इज अ नेटवर्क ऑफ वेन्स। ये वेन्स का एक नेटवर्क होता है। द लीव्स ऑफ अ मोनोकॉट प्लांट हैव पैरेलल वेन्स। जो मोनोकॉट का लीव है उसमें जो पैरेलल वेन्स होती है, मतलब सीधी एक दूसरे के साथ साथ चल रही होती हैं, रनिंग इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन्स में होती हैं। द लीव्स ऑफ अ डाइकॉट, अब ये डाइकॉट प्लांट का बता रहे हैं। द लीव्स ऑफ अ डाइकॉट प्लांट हैव नेट लाइक वेन्स क्रिस क्रॉसिंग ऑल ओवर द लीफ। अब ये देखिए, क्रिस क्रॉस यहाँ से अगर आप एक पत्ता देखें तो उसमें ये स्ट्रेट नहीं होती बल्कि क्रिस क्रॉस शेप में होती हैं। ये ट्रांसपोर्ट होती है पत्तों के अंदर, ठीक है। ये डिफरेंस है डाइकॉट लीफ में और मोनोकॉट लीफ में। नेक्स्ट इज अ फ्लावर। इफ अ फ्लावर हैज 3 पेटल्स आर अ नंबर विच इज डिवाइजेबल बाय 3। अगर ऐसा पौधा जिसके पत्तियां 3 पेटल्स, पत्तियों को कहते हैं, ये जो कलर वाली पत्तियां होती हैं इनको पेटल्स कहा जाता है। अगर इनकी पत्तियां 3 या इतनी हो जो कि 3 पे डिवाइड की जा सके, वो कौन से पौधे की होती हैं, वो डाइकॉट की होती है, ठीक है। इट इज़ दी मोनोकॉट की होती है, फ्लावर ऑफ अ मोनोकॉट प्लांट, ठीक है। अगर 3 या इस तादाद में हो कि वो 3 पे डिवाइड की जा सके, वो मोनोकॉट प्लांट की होती हैं। इफ़ अ फ्लावर हैज़ अ नंबर ऑफ पेटल्स दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 4 और 5, इट इज़ द फ्लावर ऑफ अ डाइकॉट प्लांट। और ऐसी पत्तियाँ जिनको 4 और 5 पे डिवाइड किया जा सके, वो डाइकॉट प्लांट की होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द रूट्स। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट मेक्स अप द रूट। जो पौधे का नीचे ज़ेरे ज़मीन हिस्सा होता है वो जड़ें बनाता है, ठीक है। मोनोकॉट हैज़ फाइब्रस रूट्स वाइल डाइकॉट हैज़ ट्रैप रूट्स, ठीक है। ये फाइबर्स की तरह की होती हैं मोनोकॉट की, और जो डाइकॉट की होती हैं वो टैप को रूट्स होते हैं, ठीक है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट्स। आज के लिए हम अपने लेसन यहाँ तक ही रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।